वेलकम टू सिजलिंग टी। तो डीकेआई लेबल जो कि दीपिका इब्राहिम कक्कर का ब्रांड है, क्लोथिंग लाइन, वो लॉन्च हो गई है और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे देखने के लिए कि क्या वो मैडम जी लॉन्च करने वाली हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मैडम अपने आप को डिजाइनर समझती हैं और मैडम अपने आप को ऑल राउंडर समझती हैं, तो मैडम ने सोचा, सबने सोचा कि बहुत अच्छा कुछ तो आएगा। इतना वेट, इतना हाइप क्रिएट किया गया था। और जब हमने डीकेआई लेबल पे गए तो इट वाज प्रीटी शॉकिंग टू नो कि बहुत बेसिक उनके कपड़े थे और ओवर प्राइस। मतलब बेसिक कपड़े तो ठीक है, ओवर प्राइस, ऊपर से लेसम लेस, हर कपड़े पे लेस की पट्टी, नीचे बॉर्डर पे, पजामों पे, स्लीव्स पे। मतलब ये मैडम का लेस से क्या फैसिनेशन है, क्या अटैचमेंट है, ये तो यही जाने। इन्हें या तो लेस थोक के भाव मिलते हैं भगवान कलेक्शन पे, या फिर ये लेस से ऊपर उठे ही नहीं है। लेसम लेस, तेलम तेल, तेलम तेल खाने, लेसम लेस कपड़े। और ये कपड़े एक्चुअली वही मैं कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे अगर तुम इतना महंगा कपड़ा बेचोगे तो पब्लिक नहीं खरीदेगी। और इनकी वेबसाइट पे 4-5 ऑप्शन है। एक तो त्योहारों के कपड़े, एक रेगुलर कपड़े और एक मतलब डेली वेयर टाइप के कपड़े। तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने रिकॉर्ड किया है। अब ये देखो, इसके कपड़े हैं ये और इतनी ही कलेक्शन है अभी। जब इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की है तो इन्हें कलेक्शन ज़्यादा रखनी चाहिए। और ये देखो कितना महँगा है, 10,000 का ये रेड वाला सूट है। और चलो सूट अच्छा है, लेकिन 10,000 वर्थ है इसके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप ये देखो कि अगर इनके पास और क्या-क्या ऑप्शन है, तो इसमें जाते हैं डेली वियर में। ये है डेली वियर। अब इसमें देख लो 3,500 के सूट है डेली वियर के, जो सिंपल कॉटन के सूट होते हैं लेस लगा के। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है 3,500 जैसा। और नीचे मैंने एक और चीज़ देखी कि इसकी एक्सचेंज, रिटर्न्स और कैंसलेशन पॉलिसीज़, जो रिफंड पॉलिसीज़ होती हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि भई तुमने अगर एक बार एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। फिर इसने ये कर रखा है कि डोमेस्टिक ऑर्डर पे ही मिलेगा, इंटरनेशनल पे नहीं। भाई जब तुम बेच इंटरनेशनल भी रहे हो तो फिर इंटरनेशनल को भी एलिजिबल करो ना एक्सचेंज के लिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि बेचेंगे हम सारी जगह वर्ल्ड में, लेकिन हम डोमेस्टिक वालों का ही एक्सचेंज करेंगे। तो ये एक इनका फ्लॉ है। ऊपर से 300 रुपीज लेंगे पर एक्सचेंज के लिए, जो प्रोसेसिंग फी है। भाई ये तो नहीं होता, ये सब कवर्ड होता है। और एक्सचेंज में भी इन्होंने बहुत सारे लिमिटेशन डाल रखे हैं। चलो ठीक है वो तो। और रिफंड का तो है ही नहीं, रिटर्न तो है ही नहीं भैया, रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं। ऐसा कहाँ होता है? और ऊपर से इन्होंने साफ लिख रखा है कि वंस सोल्ड आइटम विल नॉट बी रिफंडेड। तो ऐसा नहीं होता है, रिटर्नेबल होती हैं चीज़ें। और दूसरी बात, अगर जब तक तुम रिटर्नेबल नहीं बनाओगे, जैसे अमेज़न पे चीज़ें बिकती हैं, पब्लिक अमेज़न पे ट्रस्ट करती है क्योंकि अमेज़न पे तुम कभी भी रिटर्न कर सकते हो। ज़्यादा कोई क्वेश्चनबाज़ी भी नहीं होती है, तुम्हें फुल प्राइस मिलता है जितना तुमने पे किया है। घर आके तुम्हारा पैकेट लेके जाते हैं। जब तुम आज के टाइम पे कस्टमर को इतनी फैसिलिटी दोगे ना, तभी कस्टमर तुम्हारी साइट पे आएगा। Why people are going to Amazon for shopping? Because they know whatever price they are paying, they will get the item perfectly fine, and if they don't like it, they can return it anytime and they will get the 100% refund. इसीलिए तो बिक रहा है अमेजोन पे सामान। अगर आपको पता है कि आपको एक आइटम लेना है, उसके आपको 50-100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको श्योरिटी है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे, तो आप लोगे ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डाउटफुल हो कि ओवर प्राइस चीज खरीद रही हूँ, एक तो मैं पता नहीं, अगर मुझे समझ नहीं आया, फिट नहीं आया, कलर वलर कुछ नहीं ढंग का जमा, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो पहले तो मुझे 300 रुपए जमा करने पड़ेंगे उसके रिटर्न के, एक्सचेंज के जो भी है। और उस एक्सचेंज में मुझे क्रेडिट मिलेगा, स्टोर क्रेडिट, कि अब तुम्हें सपोज 3,000 का, तुमने 3,000 का तो इनके पास कुछ है ही नहीं, 4-5 हजार मान लो, 5,000 का आपने एक सूट खरीदा और उसको एक्सचेंज कराना है फॉर वट एवर रीजन, तो 300 रुपए तो आपके पहले गए। फिर उसके बाद एक्सचेंज में वो आपको जो भी रिमेनिंग अमाउंट है आपको 4700 आपको मिल जाएगा, क्रेडिट वहां पे जमा रहेगा। अब उसी में और पैसे डाल के आप खरीदो, और सपोज फिर आपको पसंद नहीं आया तो फिर तो आप इस लूप में फंस जाओगे। और अल्टीमेटली आपको यही लेना पड़ेगा कि जो भी कुछ आ रहा है वो लेके खत्म करो अपने पैसे। तो ये आज के टाइम पे पॉलिसीज नहीं चल पाएंगी, स्पेशली जब इतनी बड़ी बड़ी साइट्स बैठी हैं। और Myntra, मुझे इंडिया की ज्यादा साइट्स नहीं पता कौन कौन सी, फैब इंडिया वगैरह होती हैं, वो सब बेच रही है सामान। और आज के टाइम पे मैं बता रही हूँ, जैसे कि होता है, अब सपोज सोचो कि एक, सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हैदराबाद में एक दुकान है और बहुत सस्ता सामान बेच रही है, बहुत अच्छा बेच रही है, बट पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली एंड जयपुर एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट ट्रेवल टू हैदराबाद टू शॉप फ्रॉम देयर। तो वो इतना पैसा खर्च करके तो वहां नहीं जाएंगे ना 2-4-5 सूट लेने, अनलेस यू हैव अ बिजनेस।
तो वो जो आस-पास लोकल है, थोड़ा महँगा भी है, वहीं से ले लेंगे। बट नाउ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, आपके एक माउस के क्लिक पे मिल रही है, आपके फिंगर टिप पे आपके फ़ोन से शॉपिंग कर सकते हो। तो आप महँगी शॉप से क्यों लोगे? आप महँगी वेबसाइट से महँगा प्रोडक्ट क्यों लोगे? आप एक रीज़नेबल प्रोडक्ट लोगे और आज के टाइम पे सब लोग मोस्टली लोग देखो सब लोग एग्री करेंगे इस बात के लिए, जो भी पार्टी वियर्स होते हैं, जो भी आप मतलब वेडिंग्स वगैरह में पहनते हैं, वो वन टाइम, टू टाइम वियर टाइप कपड़े हो जाते हैं। आप जो वेडिंग में पहन रहे हो, आप दूसरी वेडिंग में दोबारा नहीं पहनना चाहोगे। आपको लगेगा अरे! ये तो मैंने पहन लिया, फ़ोटोज़ खिंच गई, सबने देख लिया। आप नया कपड़ा पहनना चाहोगे। जब आप नया कपड़ा पहनना चाहोगे तो इसको बोलते हैं फ़ास्ट फ़ैशन। इसमें आप 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के कपड़े नहीं लोगे एक-एक वेडिंग के लिए अनलेस आपके बिल्कुल क्लोज़ सर्कल में, आपकी फैमिली में शादी है। उसमें भी लोग बचा ही लेते हैं, मतलब अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों कोई इतना खर्चा करेगा। तो यहाँ 20-20 हज़ार के कपड़े बेचोगे तुम भई वेबसाइट से, और वेबसाइट से 20 हज़ार का कोई लेना पसंद ही नहीं करता है। जाके ट्राई करके ही लोग ले लेंगे दुकान में जाके। और वेबसाइट पे लोग थोड़ा सस्ते पे ही जाते हैं। वो डेली वेयर के कपड़े 3,500 में नहीं लेंगे, जब स्पेशली उनके लोकल मार्केट में, बाज़ारों में जो उनके गली मोहल्लों के मार्केट होते हैं, उसपे अगर वो हज़ार-हज़ार के मिल रहे हैं तो। कितने लोग उनको कमेंट कर रहे हैं कि भैया तुमने इतना महँगा कपड़ा बेचा है वहाँ पे वेबसाइट पे, और 1000-2000 में तो हमारे गाँव में, हमारी गलियों में मिल रहा है, हमारे गाँव में, शहरों में, जहाँ पे भी मिलता है। तो ये क्या लग रहा है? इससे दीपिका को क्या लग रहा है, बेवकूफ़ है? और इसके पुराने व्लॉग्स देखो ना, रेडिट पे ये क्लिप आई थी, उसमें ये खुद जा के शॉपिंग करती थी, बार्गेन करती थी। अरे! ये 500 का नहीं, मैं तो 450 का दूँगी, मैं 200 का दुपट्टा दूँगी, मैं 250 नहीं दूँगी। ये झुमके कितने के हैं? झुमके कितने के ₹100 के, अरे! मैं तो 50 दूँगी। अरे! नहीं, मुझे पता है कितने के मिलते हैं। तुम बार्गेन करते थे छोटी-छोटी दुकानों और दुकानदारों से, और आज तुमने अपनी वेबसाइट खोली है, तो तुम 4 गुना प्राइस लेके बैठ गए हो। और तुम्हें क्या लगता है पब्लिक बेवकूफ़ है? तुम पब्लिक को तुमसे इतना प्यार है कि तुम जो भी बेचोगे अंधी होके तुमसे ले लेगी? भाई अंधे होके वो तुम्हारा व्लॉग देख रहे कम है क्या? वो अपने पैसे खर्च करके अब तुम्हारे प्रोडक्ट भी ले ले। और मैंने ब्राइडल वाला देखा, ब्राइडल सेक्शन है, 35,000, 30,000, 28,000। अब आप मुझे बताइए, आई कुड बी रॉन्ग, प्लीज़ टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर कोई ब्राइड है, सही में ब्राइड है, उसको इस टाइप के हेवी लहंगे चाहिए, तो वो वेबसाइट से लेगी, ऐसी डाउटफुल वेबसाइट से जहाँ वो रिटर्न भी ना कर सके? वो शॉप्स में जाके, वो बाज़ार में जाके ही लेगी ना, ट्राई करके अच्छे से पसंद करके 10, 12, 15 कलर जो भी है, डिज़ाइन पैटर्न, तो वो सब चेक करके ही लेगी। वो ऐसे तो नहीं लेगी वेबसाइट पे देखा जी हाँ भैया 25-30 हज़ार 40,000 रुपए का कोई भी एक लहंगा ड्रेस आ जाएगी और मैं ले लूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता अगर कोई लेगा तो, अनलेस यू ट्रस्ट दैट वेबसाइट। अच्छा, कभी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, so you have to build the customer base. You have to let the customer come to your site, purchase the items and make a good base. तो उसके लिए तुम्हें सस्ता सामान रखना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का और रीजनेबल प्राइस का, नॉट जस्ट सस्ता सस्ता बट रीजनेबल प्राइस का, कि कस्टमर आए तो उसे वर्थ लगे कि हाँ मैं 2,000 लगा रहा हूँ तो मुझे 2,000 की वैल्यू मिल रही है, कि मार्केट में बाहर भी ये इतने ही प्राइस का मुझे मिलेगा, तो चलो मुझे घर बैठे ये सामान मेरे डोर स्टेप पे आ जाएगा। और ऐसे तुम्हें कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और ये करके जब तुम्हारा कस्टमर्स की बेस बन जाती है ना, बड़ी बन जाती है, तब तुम धीरे-धीरे प्राइस बढ़ा सकते हो। इन्होंने क्या किया, सीधा प्राइस रख दिया एकदम हाई, फिर उन्होंने अब दिवाली डिस्काउंट दे रहे हैं। जब कस्टमर्स ने लिखना शुरू किया, लोगों ने लिखना शुरू किया कि भैया बहुत ओवर प्राइस्ड है, तब दिवाली डिस्काउंट। भाई जब तुम व्लॉग बनाते हो ना, तो तुम दिवाली के बारे में बात भी नहीं करते हो। दिवाली और नवरात्रों में तुम चिकन मटन बना-बना के खाते हो, और स्पेशली तुम दिखाते हो अपनी टारगेट ऑडियंस को, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए जानबूझ के वो क्लिप लगाते हो जिसमें तुम अपनी अम्मी से पूछते हो, "अम्मी क्या बना है? क्या खाओगी?" "मटन खाऊँगी मैं, मटन, चिकन खाऊँगी मैं नवरात्रे में।" ताकि तुम एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस को खुश कर सको। लेकिन अब तुम्हें कपड़े बेचने हैं, अब तुम्हें बिज़नेस करना है, तो ये सबा इब्राहिम और दीपिका दोनों का अब ये हो गया कि अब हिंदू फेस्टिवल्स हम अपने इंस्टा पे या अपनी वेबसाइट पे विश करेंगे पब्लिक को, ताकि हमारे हिंदू कस्टमर्स भी आ जाएँ। भाई तुम्हारे व्लॉग भी हिंदू कस्टमर्स देखते हैं, उनके बारे में भी कभी सोच लिया करो, लेकिन नहीं, मेजॉरिटी तो इनकी कोई और है। ख़ैर फेयर एनफ, चलो। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात, अगर तुम्हें बिज़नेस करना है ना, तो तुम्हें ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम दीपिका कक्कर हो, दीपिका पादुकोण नहीं हो। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। अगर तुम दीपिका पादुकोण होते ना और ये प्राइस रखते, तो वो चल जाते। लेकिन तुम दीपिका कक्कर हो, तो इस प्राइस पे तुम्हारा वेबसाइट नहीं चलेगी। और जो तुम्हारी मेन टारगेटेड ऑडियंस है, वो है एकदम लोअर मिडल क्लास। वो भैया जो सबा इब्राहिम कह रही है ना, मैं 1 लाख के 25 से 50 सूट दूँ, 2-2 हज़ार के, उसके लिए तो सब लोगों ने
5,000 कमेंट्स लिख दे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर शादी है, मेरे फैमिली में शादी है, मेरे को 1 सूट दे दो, मेरे को 2 सूट दे दो, मुझे पहने हुए दे दो, मुझे लहंगा दे दो, मुझे शेरवानी दे दो। वो ऐसे भीख माँग रहे हैं वहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग 4,000 का 5,000 का सूट खरीदेंगे तुम्हारी दुकान से, तुम्हारी वेबसाइट से? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। और अभी शुरुआत में क्या होगा कि ये लोग दिखाएँगे, कोशिश करेंगे कि हमारी वेबसाइट चल रही है। इनको क्या होता है कि चलो थोड़े बहुत इनके जान-पहचान के लोग, अब देखो फराह खान के घर पहुँच गई। फराह खान ने ऑब्वियसली बुलाया होगा इन्हें और एक कोलैब था, दोनों का बेनिफिट हो। फराह खान को मतलब एक व्लॉग बनाने को मिल जाएगा और दीपिका कक्कर को अपनी वेबसाइट लॉन्च करने को मिल जाएगा। दीपिका कक्कर और वहाँ पे शोएब इब्राहिम पहुँचे फराह खान के घर। अब मैडम जी खुद ये वाला सूट जो खुद पहन के गई हैं, वो किसी और डिज़ाइनर का है जो अगेन रेडिट पे किसी ने पकड़ के दिखाया। भई पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। ब एक क्लिक पे बैठे-बैठे घर के कम्फ़र्ट में एसी में सोफ़े पे बैठे-बैठे तुम ये सब ढूँढ सकते हो। आजकल एआई इतनी पावरफुल है, तुम एक फ़ोटो देख के उस पे सर्च मारो गूगल पे, तो वो दिखा देगा कि कौन-सा सूट है, किससे मैचिंग है, उससे मैचिंग और भी दिखा देगा। तो तुम खुद अपने डिज़ाइन किए हुए सूट नहीं पहन रहे हो, खुद अपनी वेबसाइट से खरीदे हुए सूट नहीं पहन रहे हो और पब्लिक को बेच रहे हो। तुम अपने 1200 का सूट पहन के चल पड़े फराह खान से मिलने। मतलब फराह खान टॉप नॉच डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। ऑब्वियसली जब तुम उनके घर जा रहे हो, तुम्हारी कहीं न कहीं इंटेंशन होगी कि शोहेब को कुछ काम मिल जाए या मुझे कुछ काम मिल जाए, कहीं से कुछ अच्छी नेटवर्किंग हो जाए, तो तुम अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हो ना। तुम 1200 का सूट पहन के जा रहे हो, तुम बेच पब्लिक को घर पहनने के सूट 3,500 रहे हो, तो कहीं तो कुछ मिसमैच हो ही रहा है ना ये तुम्हारी मतलब खुद की हरकतें तुम्हारे वेबसाइट से मैच नहीं कर रही है। पहन के जाते तुम अपना डिज़ाइनर वियर त्योहारों वाला सूट जो तुम 25,000 का बेच रहे हो वेबसाइट पे ऐसे चमक छल्लो बन के जाती कि भैया फराह खान से मिलने जा रहे हैं तो हम अपना पूरा शोकेस करेंगे और फराह खान को सूट दे दिया। फराह खान तो ऑब्वियसली हम्बल है, वो अच्छे से ही बोलेगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। और एक चीज़ मुझे ये भी समझ नहीं आई, फराह खान के व्लॉग में इससे आधी लग रही थी साइज़ में। देखो कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं है, लेकिन दीपिका अपने व्लॉग में, शोएब के व्लॉग में मतलब इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखती है और फराह खान के व्लॉग में तो एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रही थी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? कौन-सा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं सबा इब्राहिम और दीपिका? ये कौन-सा फ़िल्टर है भैया जो इसमें ये आधे-आधे वज़न के दिखते हैं अपने से? और सबा का भी बहुत लोग बोलते हैं कि जिन्होंने उसको ओरिजिनल देखा है, वो उससे जो साइज़ दिखता है ना उसके व्लॉग में, उससे बहुत ज़्यादा हेवियर साइड पे है रियलिटी में। तो यहाँ पे मैंने फराह खान का व्लॉग भी देखा और जनाब का व्लॉग भी देखा। जनाब ने जिसने पूरी नीचे से पलटन बुला ली थी, अपनी अम्मी और सबा और सनी, और देखा जाए ना मैं वो क्लिप लगाना चाहूँगी यहाँ पे। इन दोनों ने, दीपिका और शोएब ने सनी और सबा को थोड़ा-सा यूज़ करने की कोशिश तो की है और लेकिन इनके रिलेशन साफ दिख रहे हैं अगर कोई ध्यान से देखे। नो आई कॉन्टैक्ट, नो गले लगना, नो चुम्मी-चामी, नथिंग। बस ऐसा है कि वो आ रहे हैं और ज़बरदस्ती एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं और खड़े हैं, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा, सब इधर-उधर देख के बात कर रहे हैं और अम्मी जी सीधा एंटर हुई और कोने में जाके बैठ गई और सिर्फ़ व्लॉग के लिए ही इन्होंने मतलब इनको बुलाया है। ऑब्वियसली अब ऐसा तो और ऑड लगेगा कि सेम बिल्डिंग में रहते हैं और इतना बड़ा डीकेआई लेबल डीकेआई लॉन्च हो रहा है और इन्होंने बुलाया नहीं अपने परिवार को, जब ये केक काटने के लिए आधी रात को बुला लेते हैं तो। यहाँ पे साफ दिख रहा है सनी कोने में खड़ा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा, सबा ज़बरदस्ती सिर्फ़ अपना दुपट्टा ठीक कर रही है, दाँत दिखाए जा रही है। शोएब सबा से बात कर रहा है, दीपिका और सबा का कोई आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। वो आपस में मतलब जो बताने की कोशिश कर रही है, सबा को समझ नहीं आ रहा है, वो बस अपनी मुंडी हिलाती है और अपना दुपट्टा ठीक कर लेती है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, दुपट्टा। सनी इधर-उधर देख रहा है, उसे पता है कि मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्लिप है ना मैंने इसीलिए लगाई थी क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लूँगी ना तो इसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये देखो दुपट्टा ठीक कर ले भाई, तो दुपट्टा ठीक कर ले पहले। और ये एक सा एंग्ज़ायटी अटैक आते हैं ना, तो ये ऐसे ही करती है, दुपट्टा ठीक करती रहती है अपना। और यहाँ पे साफ पता चल गया है कि कितना प्यार-व्यार है इन सारे परिवारों में। तो दुपट्टा ठीक करके हो गया कि चलो मैं बैठ जाती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है वो इस बात पे कि लेबल डीकेआई है दीपिका का ब्रेन प्रोडक्ट। दीपिका का सपना, सो कॉल्ड सपना, जनाब का तो ये सपना कभी था ही नहीं। जनाब के तो सपने पता नहीं क्या थे या नहीं थे, कुछ वो भी पता नहीं। जनाब का सपना था एक्टर बनना और आके एक्टर बन चुके, तो जनाब का सपना तो पूरा हो गया। दीपिका का सपना था रेस्टोरेंट खोलना, नहीं हुआ। दीपिका का सपना था डिज़ाइनर बनना, चलो वो सपना पूरा हो रहा है। हाउसवाइफ बनना भी सपना था, वो कई बार पूरा होने की कोशिश होती है बट वो टूट जाता है, दीपिका खुद ही तोड़ देती है। डिज़ाइनर बनने का जो सपना पूरा हो रहा था, उसमें बहुत इट्स अ बिग डे फॉर हर, ठीक है?
जब उसने लेबल डीकेआई उसने 2021 या 22 में अपना रजिस्टर करा दिया था कोविड के टाइम पे। ये भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये डिज़ाइनर बन रही है, यूट्यूब के थ्रू इतना सब इसने बताया, इतनी हाइप क्रिएट की, वेबसाइट लॉन्च की, कपड़े डाले, सूरत गई, सूट लाई, सब कुछ करवाया, बैकग्राउंड में इसी ने करवाया होगा मोस्टली। जनाब के दिमाग से तो मुझे लगता नहीं कुछ भी हो रहा होगा, दीपिका में इतना दिमाग तो है, वो सब एग्ज़ीक्यूट कर सकती है सब चीज़ें। लेकिन लेकिन ये व्लॉग आ रहा है जनाब के यूट्यूब पे। अब आप सोचो कितना रिग्रेसिव माइंडसेट है, दीपिका अपने आप को पीछे रखती है और इसको पुश करती है कि भाई जो भी मैं करूँगी सारा बैकग्राउंड वर्क मेरा, मेरा सपना, मेरा ब्रेन चाइल्ड सब कुछ मेरा, मेरा इन्वेस्टमेंट, लेकिन तुम्हारे व्लॉग के थ्रू जाएगा ताकि तुम्हें बूस्ट मिले। और ये 100% दीपिका के ब्लॉग पे आना चाहिए था कि बिग डे फॉर हर बिकॉज़ शी इज़ लॉन्चिंग हर ब्रांड, शी इज़ लाइक मेकिंग इट लाइव और व्हाटएवर, तो इट शुड हैव कम ऑन हर व्लॉग। लेकिन नहीं, वो जनाब के चैनल से गया है। तो ये भी मुझे मतलब है कि समझ नहीं आता कि ये लड़कियों को कितना पीछे क्यों रख के दिखाते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि जैसे सबा कल बोल रही थी, फ्रेंड्स हस्बैंड के बिना वाइफ कुछ नहीं, वाइफ के बिना हस्बैंड कुछ नहीं, वाइफ आगे तभी बढ़ती है जो हस्बैंड सपोर्ट करता है, हस्बैंड तभी आगे बढ़ता है जब वाइफ सपोर्ट करती है। ये बेसिकली ये ड्रामा दिखा रहे हैं जो रिग्रेसिव माइंडसेट का कि भाई तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते और हस्बैंड के बिना पुश के बिना सपोर्ट के तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मतलब है भी बट नहीं भी है। और इसमें ये जो इन्होंने किया है ना कि सारा मटेरियल लेता था जनाब, चलो ठीक है एक कॉमन चीज हो रही है, शादी हो रही है सबा की, चलो भाई है वो उसके ब्लॉग के थ्रू जा रहा है, निकाह या जो भी बड़ी सेरेमनीज है उसके थ्रू जा रहे हैं, बर्थडे वर्डे उसके थ्रू जा रहे हैं, एनिवर्सरी भी चलो दोनों की कॉमन है उसके ब्लॉग के थ्रू जा रहा है, एनिवर्सरी वगैरह, बेबी का भी चलो माना कि उसके थ्रू जा रहा है, बट ये वाला जो डीकेआई लेबल है, लेबल डीकेआई, ये सिर्फ और सिर्फ दीपिका का है, तो ये दीपिका के ब्लॉग पे ही आना चाहिए था। तो चलिए गाइस, मेरे को इतना ही कहना है, आप बताना आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस बारे में, और जो भी हमने डिस्कस किया कपड़ों के प्रोडक्ट्स के बारे में, कपड़ों के प्राइसेस के बारे में, रिफंड पॉलिसी के बारे में, या जो भी आपने अभी सुना मुझे उसके बारे में आपको क्या कहना है बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सबा के ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।